नफरत का बाजार खोला जा रहा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस देश की राजनीति खून मांग रही है। अपने बच्चों को बचा कर रखें, संभाल कर रखें, क्योंकि देश की राजनीति आज उफान पर है। मेरे देश में 2023 का चुनाव है और मेरे देश की सरकार जो है वो इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिक को अपनी कुर्सी के चलते बलि का बकरा बनाना चाहती है। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार का विजन क्लियर है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना। ना तो पेट भरने की बात, न रोजगार की बात, न शिक्षा की बात, न बेरोजगारी और महंगाई की बात, सिर्फ एक ही बात कि कहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनेगी, कैसे मुसलमान का खून बहाया जाएगा। बस इसी चीज पर भाजपा चर्चा करती है। कभी भाजपा के नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी भाजपा के नेता, आपने देखा होगा कि देश में उपद्रव मचाने का काम करते हैं टी राजा जैसे लोग, जिन्हों का काम ही सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाना है। कभी भाजपा के नेता हिजाब को लेकर बयान देते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता इस देश में अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। भाजपा के नेता पढ़े लिखे तो है नहीं। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से सदन के अंदर राहुल गांधी को कहा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है। इन्हें यही नहीं पता कि फ्लाइंग किस होती कैसे है। जिस तरीके से संसद के अंदर, सदन के अंदर लोग शोर मचा रहे थे, राहुल गांधी अपनी बात को कहने के लिए राहुल गांधी ने यूं करके यूं किया, देखा होगा आपने। और फ्लाइंग किस कैसे होती है वो पूरे देश को पता है, लेकिन कैसी होती है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों को ये तो पता नहीं होगा कि देश की मीडिया का कौन सा स्थान है। पता है आपको? पता है आपको? आज रुक जाइए, आज इसी बात पे बहस कर लेते हैं। इस देश में सड़क छाप पत्रकार बहुत इंटरप्ट करते हैं हर चीज के बीच में। इनको पता नहीं है फ्लाइंग किस कैसे होती है। ये अभी गांव देहात से उठकर आया ना, मुझसे कह रहे हैं कि मैं बता दूं। आप ये बताओ, पत्रकारिता में भारत देश का कौन सा स्थान है? आप बताइए ना, जो सवाल पूछिए। अरे बताइए ना, आप जवाब दीजिए। और नहीं हुआ 167 फिर वो छोड़िए ना, नहीं आप बताइए, जवाब दीजिए। सवाल नहीं, अरे अच्छा जवाब दीजिए। मैं ये तो देखूं, नहीं आपका नंबर आएगा, मैं ये तो देख लूं। नहीं आप ये बताइए कि 4 स्तंभ है ना, कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस नहीं किया? कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? हम आंख से अंधे नहीं है ना, आंख से अंधे आप हैं, आंख से अंधे आप हैं। फ्लाइंग किस होती किस तरह है? गौतम बुद्ध ने, अरे आपको तो पता ही नहीं है कैसे होती है। राहुल गांधी की वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगी वो बोलने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद आप तमाम चीजों को देखिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, आराम से आ जाएगी, आपको पता चल जाएगी कि कैसे फ्लाइंग किस होती है। दूसरी बात, ये अश्लीलता देखने का शौक नहीं है। सुन लीजिए, हाँ अश्लीलता देखने का शौक नहीं है, अश्लीलता देखने का शौक नहीं है। आप इतने बेशरम पत्रकार हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इन जैसे पत्रकार मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे, इसीलिए तो देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। ये कहते हैं कि अश्लीलता, किसी बेटी की इज्जत जब लुट जाती है ना, तो पता करके देखिएगा कि उसके बाप के ऊपर, उसके पति के ऊपर क्या पड़ता है फर्क। ठीक है ना? के साथ क्या करना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं गोदी? इन जैसे पत्रकारों का एक ही इलाज है कि किसी भी देश में अगर हिंसा हो, किसी भी राज्य में हिंसा हो, तो वहां पर धारा 144 लगाने से अच्छा है कि इन जैसे 2% के गोदी मीडिया के पत्रकारों के चैनल को बंद कर दिया जाए। ये सबसे बढ़िया है। किसी भी देश को अगर उजाड़ना हो, बिगाड़ना हो, वहां पर देश के अंदर आंतरिक दंगे कराने हो या किसी देश को बेचना हो, अगर देश को बेचना हो तो संपर्क करिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से। जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। और किसी देश के अंदर अगर दंगे करवाने हो, वहां के लोगों को लड़ाना हो, तो हमारे देश की गोदी मीडिया से संपर्क करें। ये ऐसे लोग हैं। अमेरिका से आगे निकल लिया क्या 4 सालों में है? जब ये देश आजाद हुआ था ना, घबरा गए। आप अपने पिताजी से पूछिएगा, आपके पिता, आपने पत्रकारिता कहाँ करी है? 70 साल। अरे कहाँ से करिए पत्रकारिता? नहीं तो कहाँ से छोड़िए, क्यों छोड़िए? जिस स्कूल से आप पढ़ के निकले ना, सुन लीजिए, जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले हैं वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया। जिससे आपने कॉलेज से मास कॉम की पढ़ाई करी, वो कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। मोदी जी ने बनाया शौचालय, मोदी जी ने बनाया शौचालय। शौचालय बनाना क्या गुनाह है? शौचालय बनाना क्या गुनाह? तो शौचालय में पढ़ाई हो जाएगी? ये पत्रकार से मैं पूछता हूँ। एक मिनट, अरे रुक जाओ, एक मिनट एक एक करके रुक जाओ। मुझे पता है कि जैसे कुत्ते की पूंछ पर पांव रखने पर कुत्ता बिलबिला उठता है, ऐसी हालत देश की गोदी मीडिया की है। मोदी का नाम लगा रही है ना, मोदी का नाम लेते ये भी बिलबिला उठते हैं। जरा ये बताइए, देश के 4 स्तंभ हैं, मीडिया कौन
कौन से नंबर का चौथा स्तंभ है ना, कौन से 4 स्तंभ जरा बताइए, कौन से 4 स्तंभ? अरे रुक जाओ, मुद्दे पे आज मुद्दे पे आऊंगा। ये सुन लीजिए, ये गुल्लू का और तिहारी का भाई दोनों खड़े हैं, एक गुल्लू एक तिहारी दोनों खड़े हुए हैं। ना तिहारी पढ़ा लिखा ना गुल्लू पढ़ा लिखा, दोनों का काम है हिंदू और मुसलमान कराना। बेटा गुल्लू जरा बताओ देश के 4 स्तंभ कौन कौन से? पत्रकार को पार्लियामेंट को कभी कहिए आप हैं, अरे आप हैं ऐसे, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, इसका आप अपमान कर रहे हैं। तो आप सम्मान के लायक ही नहीं है। जो पत्रकार अपना सम्मान पेटीएम के चलते बेच चुका हो, भूल रहे हैं, मर्यादा भूल रहे हैं। मर्यादा तो बहुत याद रहती है। प्रदीप भंडारी को जो टीवी चैनल पर बैठकर गाली दे देता है, बहुत मर्यादा रहती है। वो किस तरीके के शब्द का प्रयोग करता है, जूता निकल जाता है टीवी चैनल पर, वो मर्यादा रहती है ना। एक लेडीज मारने के लिए पहुंच जाती है, वो मर्यादा रहती है ना। ये जो मेरे पीछे सिख भाई खड़े हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश को सरकार से ज्यादा तो इन लोगों ने चला रखा है। चाहे लोगों का पेट भरने की बात हो, चाहे सरहद की हिफाजत करने की बात हो,